गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको मैंने भाषा के बारे में बताया गया। भाषा वे साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को पहुंचाते हैं, दूसरे उसको अपने कानों के द्वारा सुनते और उसको पढ़ते उसको समझते, तो भाषा कहलाएगी। और भाषा के मैंने कल दो रूप बताए। कौन कौन से बोलो? एक तो मौखिक भाषा, दूसरा नंबर लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपको मैंने बताई, जो उच्चारण में बोलकर आपको बता रहा हूँ उसको मौखिक भाषा। जो बोलकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखकर आपको लिखकर रूप बता रहा हूँ, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा। तो आपको मैंने उसके बाद में लिपि के बारे में बताया। लिपि किसे बोलते हैं? लिखने के विशेष तरीके को। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि एक देवनागरी, उसको किस प्रकार हम लिखते, लिखने का तरीका होता है। हर भाषा का लिखने का तरीका विशेष होता है, क्योंकि उसके विशेष चिन्ह होते हैं। विशेष चिन्ह आपको कल बताया मैंने आपको। विशेष चिन्ह, हर भाषा के विशेष चिन्ह होते हैं, जिस चिन्ह के द्वारा हम उस लिपि को लिखते हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। आप बोलोगे संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? गुजराती। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तेलुगु। असमी भाषा की लिपि कौन सी? बंगाली। बहुत सारी भाषाएं जिसकी लिपि कौन सी अलग अलग है। और उसके बाद में जिस प्रकार मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा एक दूसरे को पर संवाद करता है, संवाद का मतलब कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करता है, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य के अलावा पशु भी होते जो अपनी उनकी भी भाषा होती है। जिस प्रकार हम आपस में बात करते हैं तो हमारी एक विशेष भाषा होती है, उसी प्रकार पशु पक्षी भी होते हैं, उनकी विशेष भाषा होती है जो हम नहीं जान पाते। उसी प्रकार वो भी पक्षी हमारी भाषा नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक दुनिया में उनकी भी एक भाषा होती है। उनके भी भाषा के बारे में आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे पहला है पशुओं की भाषा। कौन सी है? जितने भी पशु होते हैं वो कैसे बोलते हैं, उनकी कौन कौन सी भाषा होती है, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला नंबर है बकरी। अब बकरी की भाषा क्या करती है? मिमियाती है। मिमियाती है। बकरी कैसी करती है? मिमियाती है। जब आप बकरी के पास में जाओगे तब ये भाषा बोलेगी वो। ठीक है। घोड़ा होता है, उसकी भी एक भाषा होती है। कौन सी? हिनिनाता है। कौन सी भाषा है? हिनिनाता। घोड़ा क्या करता है? हिनिनाता है। घोड़ा क्या करता है बच्चों? हिनिनाता है। बकरी क्या करती है? मिमियाती है। अब देखो थर्ड नंबर देखो, वो कौवा भी क्या है? पक्षी होता है, काव काव करता है। जब घर पे कोई कौवा आता है तो उसका मतलब होता है कि आपके घर पे क्या आएंगे? मेहमान आएंगे। मेहमान का संदेश लेने अब पहले पहुंचाते थे। कौवा की भाषा कैसे होती? काव काव करता रहता है। आप सुनते हो, आपके घर पे भी आता है छत के ऊपर, तब आप सुनते हो उसकी वाणी। ठीक है। अब देखो गाय क्या है? गाय आप सब परिचित हो इसके बारे में। गाय हमारी माता है। अब गाय की क्या भाषा है? गाय क्या करती है? रंभाती है। क्या करती है? रंभाती है। गाय क्या करती है? रंभाती है। उनकी वाणी क्या है? भाषा क्या है? वाणी का मतलब ही क्या होता है? भाषा होता है वो आवाज। देखो हाथी। अब हाथी क्या होता है? चिंधाड़ता है। हाथी सबसे इस संसार सबसे मजबूत वही होता है प्राणी। पशु है, ध्यान नहीं है, पशु ये जैसे कौवा पशु है, बकरी क्या है? पशु होगा। ठीक है। इस दोनों के साथ में नाम है पशु दोनों इसमें साथ में मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है। पक्षी, हाथी सबसे विशाल पक्षी होता है, पशु होता है। ठीक है। जैसे बकरी क्या है? पशु है। घोड़ा क्या है? पशु है। कौवा क्या? पक्षी है, ध्यान रखना। गाय क्या है? पशु है।
हाथी क्या है? पशु है, ठीक है। उसी प्रकार कोयल, कोयल क्या? पशु नहीं है, ये क्या है? पक्षी है, जानना, क्योंकि मैं दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान से रखना, ठीक है। कोयल क्या है? पक्षी, कू कू करती है। कोयल हमेशा मीठी वाणी बोलती है। आपको पता है कि जो मीठा बोलता है वो सब उनको सुनना सब पसंद करते हैं। ऐसी वाणी बोली मन का आपा होए, और उनको भी शीतल करे, हम भी शीतल होए, ठीक। उसी प्रकार कोयल भी कैसे बोलती है? मीठी मीठी वाणी बोलती है, कुकू करती है, ठीक है, कुकू करती है। अब ठीक है, अब सांप, सांप क्या है? सांप जिसके पैर नहीं होते, ठीक है, सांप के क्या नहीं होते? पैर नहीं होते, लेकिन सांप क्या करता है? जब किसी को डसता है तो फुफाड़ता है, ठीक है। सांप क्या करता है? फुफाड़ता है। सांप की वाणी क्या होती है? आवाज क्या होती है? फुफाड़ता है, ठीक है। अब देखो, याद हुए आपको बच्चों? देखो, अब देखो मुर्गा पशु, देखो पक्षी, मुर्गा पक्षी क्या करता है? कुकड़कू करता है। तो उनकी वाणी क्या है? भाषा क्या है? कुकड़कू। अभी मैंने आपको 8 बताई, एक बार वापस आपको साथ में बोलना है, ठीक है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी साथ में बोलना है, ठीक है। बकरी मिमियाती है, बकरी क्या करती है? मिमियाती है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। कौवा काका करता है, कौवा क्या करता है? काका करता है। गाय क्या करती है? रंभाती है, गाय क्या करती है? रंभाती है। हाथी चिघाड़ता है, कोयल कुकू करती है। सांप फुफाड़ता है, सांप क्या करता है? फुफाड़ता है। मुर्गा कुकड़कू करता है। याद हुआ बच्चों? इसके आगे अब देखो बच्चों, मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक पशु पक्षी के बारे में बताया। उसके बाद में 8 से लेकर 9 देखो, तोता टेटे करता है। तोता कैसे बोलता है? टेटे करता है। याद हुआ बच्चों आपको? तोता क्या बोलता है? टेटे करता है। शेर क्या होता है? जंगल में क्या होता है? हमेशा राजा होता है। क्या होता है? शेर हमेशा क्या होता है? दहाड़ता है। शेर हमेशा क्या करता है? दहाड़ता है। कुत्ता आप जानते हैं भौंकता है। जब आप कुत्तों के पास में जाएंगे तो कुत्ते एक साथ में क्या करेंगे? भौंकेंगे। वो सबसे ज्यादा रात को भौंकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार वो अंधेरा होता है तो कुत्ते का राज होता है, ठीक है। अब देखो 12 नंबर पे क्या लिखा है? मेंढक। मेंढक क्या टट करता है। आपने देखा है मेंढक क्या करता है? टट करता है। उसके बाद में क्या है? बिल्ली। बिल्ली क्या होती है? बिल्ली क्या बोलती है? सबको पता है, म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। अब देखो कबूतर पक्षी क्या करता है? गुटरगू करता है। कबूतर पक्षी क्या करता है? गुटरगू करता है। तो ये साथ में बोलो बच्चों अपनी। तोता टेटे करता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, मेंढक टट करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कबूतर गुटरगू करता है। अब आपको मैंने कल पढ़ाया और आज पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब जो आप अभ्यास प्रश्न बताएंगे, ठीक है। अब आप इसको, इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। आप सोचो, पढ़ लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप समझो, गेम देखिए। वाक्यों में रिक्त स्थानों की उड़ती
उचित उचित शब्दों से कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्न लेखन भाषा का डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है बच्चों। रूप कहलाता है, रूप कहलाता है। सेकंड नंबर, मनुष्य की तरह डॉट 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 की भी भाषा होती है। थर्ड नंबर पे भाषा के रूप होते हैं। फोर्थ नंबर, अंग्रेजी भाषा लिपि में लिखी जाती है। थर्ड नंबर, डॉट 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 है तथा शेर दहाड़ता है। अब इसका आंसर आप बताओगे बच्चों। पहले आप पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ो इसको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी के वाला फर्स्ट नंबर है, ठीक है। देखो एक बार सुनो, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। आपको कौन सा शब्द उसमें उचित लग रहा है, कौन सा आएगा, ये आपको पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। पहला नंबर है निम्न लेखन भाषा का खाली स्थान है। इस शब्द में से उस रिक्त स्थान है, खाली है, उसमें कौन सा शब्द आएगा उचित, जो आपको बनना है, इसमें का रूप कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की तरह खाली जगह की भी भाषा होती है। ऐसा कौन सा मनुष्य के अलावा और किसकी भाषा होती है, मनुष्य के समान भी कुछ अलग हो जाती है, कुछ डिफरेंट। तीसरा नंबर है भाषा के खाली स्थान रूप होते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर, अंग्रेजी भाषा खाली स्थान लिपि में लिखी जाती है। अब देखो इसका आंसर है, आप बताओ। 8 नंबर, खाली स्थान है तथा शेर दहाड़ता है। अब बताओ आप इसका आंसर बताओ। इसके आगे देखो, मैं घोड़ा लिख देता हूं, ठीक है, आप जल्दी बताओगे।
घोड़ा लिख दिया। जैसे घोड़ा कैसे बोलता है, अभी आपको मैंने पहले बताया वीडियो में। तथा शेर दहाड़ता है, इसमें शेर का आंसर लिखा है, लेकिन घोड़े का नहीं लिखा है। तो घोड़ा कैसे बोलता है वो आपको बताना, ठीक है। सोचिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में विस्तार की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। अब आपको पता चल गया, ठीक है। आप सोच लिया आपने मन में, ठीक है। निम्न लेखन भाषा का रूप होता है। निम्न, आप जब निम्न लिखते हो तो उसको मौखिक भाषा में लिखते हो या लिखित भाषा में। जब सर आपको बोलते दीपावली पर निम्न लिखना है तो क्या करोगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे। लिखना क्या कह रहा है, लिखित भाषा। निम्न लेखन का लिखित रूप होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या हो गया, लिखित भाषा। क्या होगा, लिखित भाषा या लिखना भाषा का रूप कहलाता है। तो वापस पढ़ो इसको, निम्न लेखन भाषा का लिखित भाषा का रूप कहलाता है। निम्न भाषा समझ में आ गया आपको, निम्न लेखन भाषा का लिखित भाषा का रूप कहलाता है। पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक। दूसरा नंबर, मनुष्य की तरह की भी भाषा होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, किस किस की आएगी आवाज, तो आप बोलोगे पशु पक्षी। पशुओं की आवाज, जैसे घोड़ा कैसे बोलता है, हाथी कैसे बोलता है, गाय कैसे बोलता है, कुत्ता कैसे बोलता है, कोयल, कबूतर, बहुत सारे मैंने अभी पक्षी के नाम, पशु पक्षी दोनों के नाम बताए। उनकी भी एक वाणी होती है, भाषा होती है, ठीक है। तीसरा नंबर, भाषा के रूप होते। तो मैंने आपको कल बताया भाषा के कुल कितने रूप होते, दो होते। कौन कौन से, एक तो मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। तो कितने होते, दो। चौथा नंबर है, अंग्रेजी भाषा लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, गुजराती भाषा की लिपि गुजराती, पंजाबी की गुरुमुखी, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी, रोमन लिपि। आए समझ में। अब देखो फाइट में घोड़ा है तथा शेर दहाड़ता है। अब घोड़ा कैसे बोलता है, बताओ। अब तो आगे समझ में हिन्नाता है, ठीक है। हिन्नाता है। घोड़ा कैसे बोलता है, हिन्नाता है। कैसे बोलता है, हिन्नाता है। समझ में आ गए, घोड़ा कैसे बोलता है, हिन्नाता है। और शेर कैसे करता है, दहाड़ता है। यह आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला, ठीक है बच्चों। पहला कर लिया आपने, कौन सा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। केक तो मैंने लिख दिया, कौन सा होगा, खेत। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिख लीजिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, संस्कृत,
पंजाबी। अब देखो निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। इन भाषा कौन कौन सी है? पहला नंबर हिंदी, दूसरे नंबर से तमिल, थर्ड नंबर पर अंग्रेजी, फोर्थ नंबर पर संस्कृत, फाइव नंबर पर पंजाबी। जो मैंने कल बताई इस भाषा की मैंने अभी भी आपको मौखिक बताया। अब कौन कौन सी भाषा है, किस किस भाषा की कौन कौन सी लिपि वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपने मन में सोच के कौन सी इसमें लिपि आएगी, किस भाषा की कौन सी लिपि है आप मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे हिंदी है तो मैंने आप हिंदी कौन सी लिपि बताई? देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके बाद में तमिल, तमिल की कौन सी? तेलुगु। उसके बाद में अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी? रोमन। अब 4 नंबर पर कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और लास्ट में कौन सी भाषा? पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां जो इसमें दी गई है उसमें आपको बताया। हिंदी भाषा की लिपि एक बार वापस बोलो, देवनागरी। तमिल की कौन सी है? तेलुगु। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी। अब जो मैंने कल और आज जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ फाइल जो नोट्स है वो आपको अभी बता देंगे। आप अपने घर पे कॉपी निकालकर कॉपी में एक अच्छी कॉपी उसमें ये आपको लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिखना है सुंदर राइटिंग से और उसको पढ़ कर आना, ठीक है। पढ़ना है घर पे, ठीक। बच्चों आप इसको नोट्स बनाकर अच्छी तरह से लिखना है और आपको याद भी करना है ताकि आप अच्छी तरह तैयारी हो सके, आपको नॉलेज बढ़ सके, ठीक है बच्चों। बाय।